अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? सब खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। आज की जो वीडियो है भाई, वो प्रोसेस को समझाने के लिए है। बाकायदा तौर पे स्टार्ट से लेके एंड तक मैं पूरा प्रोसेस आपको बताने लगा हूं कि अगर कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट, कोई एप्लीकेंट अपना प्रोसेस स्टार्ट करना चाहता है यूएसए के स्टूडेंट वीजा के हवाले से, तो वो किन किन मराइल से गुजरेगा, क्या क्या फी उस पर एप्लीकेबल होंगी, क्या 2025 में यानी कि 2025 में कोई चेंजेस होने जा रहे हैं, या कितने उसके अखराजात आने हैं स्टूडेंट के, कि वो यानी कि पाकिस्तान से या अपनी होम कंट्री से कहीं से भी स्टूडेंट वीजा पे अगर यूएसए जा रहा है तो उसके टोटल कितने एक्सपेंसेस होने जाएंगे, और कितने एक्सपेंसेस अगर पॉकेट में है तो आप यूएसए जा सकते हैं। वो तमाम की तमाम डिटेल्स और कितनी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है, वो तमाम मैं आपको बताऊंगा। और इंशाल्लाह आपको इसके बेनिफिट्स के हवाले से कोई नई वीडियो में बनाऊंगा जिसमें मैंने आपको बताना है, आपको इस वीडियो के अंदर स्टार्ट से लेकर एंड तक का पूरा प्रोसेस बताना है, क्योंकि अगर मैं तमाम चीजें इसमें कवर करूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं जानता हूँ आपके पास भी टाइम कम है और मेरे पास भी टाइम कम है, तो मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम टाइम में पूरा कवर अप करूँ। चलें जी, पूरी की पूरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि जी क्या क्या आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास जो है अपनी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम एफएससी या फिर बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। जिन लोगों के पास मैट्रिक है उनके लिए स्पेसिफिक मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो ये ना समझे कि नहीं हो सकता, उनका भी हो सकता है, लेकिन रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। तो आपकी जो परसेंटेज है वो मिनिमम जो है 50% से ज्यादा होनी चाहिए अगर आप यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो पहली तो मेन रिक्वायरमेंट है आपकी एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है वो फोकसिंग। सेकेंडली आपके पास जो है आइट्स जरूरी है। अगर आइट्स नहीं है तो कुछ यूनिवर्सिटी हमारे पास ऐसी भी हैं जो स्टडी इन यूएसए के हवाले से बता रहा हूँ, तो वहां पर आप बगैर आइट्स के भी रब्ता कर सकते हैं और इंशाल्लाह आपका केस प्रोसेस भी कर दिया जाएगा और इंशाल्लाह वीजा भी हो जाएगा। तो अगर आइट्स के साथ जाते हैं तो वीजा के चांसेस बढ़ जाते हैं, हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेती है आपको। और अगर आइट्स के अलावा पीटी डुलिंगो के साथ जाते हैं तो भी आप एक्सेप्टेबल हैं यूएसए में। डुलिंगो जो है तकरीबन यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट करती हैं। तो अगर इन चीज़ों के बगैर जाएंगे तो यूनिवर्सिटी है, जी हाँ मौजूद है, लेकिन फिर उन यूनिवर्सिटीज़ का ताल्लुक या तादाद बहुत कम होगी और उनकी रिक्वायरमेंट के हवाले से फिर हमें जाना पड़ेगा कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, ये चीज़ हो गई। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट के हवाले से, बैंक स्टेटमेंट मैटर करता है आपके प्रोग्राम पे और आपकी लिविंग कॉस्ट पे। जो मिनिमम जो लिविंग कॉस्ट है वो साल की है तकरीबन 10 से 11 हज़ार डॉलर साल की। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस है वो इसने आपने इसके साथ ऐड ऑन करनी है। और उसके बाद जो आपके सामने खिचड़ी अचार जो सामने आएगा, आपने उसके मुताबिक बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी है और वो बैंक स्टेटमेंट आपके पास क्लोजिंग बैलेंस की सूरत में होनी चाहिए। अगर आप क्लोजिंग सर्टिफिकेट भी देते हैं तो भी एक्सेप्टेबल है। ये हमें आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी चेंज होती रहती है। अगर आप किसी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट हमारे पास लेके आएंगे तो हम उसके हवाले से आपको बता देंगे कि जी आपने ये करना है और ये इसकी रिक्वायरमेंट है, फिर हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं हम के ट्यूशन फीस के हवाले से। देखें, ट्यूशन फीस जो है वो आपकी स्टार्ट होती है, मिनिमम जो स्टार्ट होती है वो $11,000 ईयर है, और ये सो ऑन कोई 40, 50, 60,000 डॉलर पर ईयर तक भी चली जाती है। ये आपके ऊपर मैटर करता है, या ये अगर आप किसी एजेंट पे या मुझ पे छोड़ते हैं तो फिर मैं आपकी सहूलत के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से एक यूनिवर्सिटी आपको निकाल के देता हूँ आपके प्रोग्राम के हवाले से। और फिर उसके बाद हम आपका बाकायदा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रोसेस स्टार्ट करने में हम क्या करते हैं, जब ये तमाम रिक्वायरमेंट आप हमारे पास लेके आते हैं तो सबसे पहले हम आपकी एक एप्लीकेशन जो कि यूनिवर्सिटी पोर्टल पे होती है उसको हम बाकायदा तौर पे सबमिट करते हैं। उसकी एक एप्लीकेशन की फी होती है। अगर वो स्टार्ट में करूं तो मैं $50 से स्टार्ट होती है और वो फिर आपकी तकरीबन तकरीबन कोई 150 से $200, $250 तक चली जाती है। अगर आप कहते हैं कि जी आपने ट्यूशन फीस डिपॉजिट करवानी है, जो कि कुछ भी हो सकती है, 4,000, 5,000, $7,000 तक भी डिपॉजिट होती है, तो उस सूरत में आपकी जो एप्लीकेशन फीस है वो कहीं कहीं वेव भी हो जाती है। सही है ना? जो लोग कहते हैं ना जी फ्री में एप्लीकेशन फी पे करवा दें सर, हम बाद में कर देंगे, तो भाई ऐसी सूरत भी मुमकिन है, लेकिन फिर वहां पे आपको ट्यूशन फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है कि यूनिवर्सिटी फिर चाहती है कि जी हमें कम से कम सिक्योरेंस हो कि स्टूडेंट का अगर वीजा हो जाता है तो वो हमें आगे ज्वाइन करेगा। तो इस सूरत में वो फिर सिक्योरिटी के तौर पे आपकी ट्यूशन फीस को डिपॉजिट कर लेती है। तो एप्लीकेशन फीस के जो पैसे बचाना चाहते हैं फिर उनके लिए मसला है। इसीलिए मैं कम से कम जो ट्यूशन यानी कि एप्लीकेशन फीस जो आप लोगों के लिए बताता हूँ
वो $100 से स्टार्ट करता हूँ और वो आपकी एप्लीकेशन की फीस मैक्सिमम $200 तक जाती है। ये उन यूनिवर्सिटीज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपसे ना तो कोई डिपॉजिट लेगी, क्योंकि हम कोशिश करेंगे आपका डिपॉजिट ना जाए, और साथ ही साथ वीजा लगने तक आपके सिर्फ एक्सपेंसेस जो होंगे एप्लीकेशन के यही होंगे, और उसके बाद आपकी I-20 आ जाएगी। और I-20 आने के बाद, I-20 क्या है, ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि चलिए जी एप्लीकेशन फीस हमने पे कर दी, अब हमारी I-20 आ गई। अब I-20 आने के बाद ये I-20 है क्या? I-20 एक लेटर है जो कि आपको अलाउ करता है, यू कैन अप्लाई फॉर द स्टूडेंट वीजा फ्रॉम एनी रीजन, यानी कि इसके लेटर पे F1 लिखा होता है, और ये आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जब ये आपके हाथ में होता है तो ये आपके लिए एक यानी कि एक गारंटी होती है कि आप वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीजा भी मिला नहीं है, वीजा मिलने की गारंटी नहीं है, लेकिन वीजा अप्लाई करने की गारंटी है। तो ये चीज आप अप्लाई करने के लिए I-20 आपके पास आ गया, जिसे एडमिशन लेटर कहते हैं, एनरोलमेंट लेटर कहते हैं। लेकिन एनरोलमेंट अभी आपका कंफर्म जब होगा, जब आपका वीजा लग जाए और आप वहाँ पहुंच जाएंगे। आपका स्पेस फिर भी उन्होंने कंफर्म कर दिया। चलें जी, आपकी एडमिशन हो गया, आपके पास I-20 आ गई। अब क्या करना है? अब आपने सेविंग्स I-90 की फी पे करनी है। सेविंग्स I-90 क्या है? ये होम डिपार्टमेंट की फीस है। ये हमारी कोई फीस नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी की कोई फीस नहीं है। ये एक तरह की गवर्नमेंट की एक स्ट्रक्चरल फी है, जो कि पहले होती थी $200, लेकिन फिर वो बढ़ते बढ़ते अभी $350 तक चली गई है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी और कंट्री से इसको कंपेयर करेंगे तो फिर भी ये कम है, क्योंकि किसी और कंट्री से, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, किसी और की बात करूँ, जब ओवरऑल आप एक्सपेंसेस की तरफ जाते हैं तो यूएस के एक्सपेंसेस सबसे कम होते हैं। तो ये चीज हो गई, आपकी कंप्लीट सेविंग आइडेंटिटी आपने पे कर दी। अब ये पे करने के बाद फिर आप कम से कम DS-160 अपना कंप्लीट कराएंगे, और DS-160 कंप्लीट करवाने के बाद आप वीजा की जो फीस है एम्बेसी की उसे जमा करवाएंगे। जब ये वीजा की फीस आप जमा करवा देंगे, नाउ यू यू आर अलाउड टू, यानी कि आप अपना जो स्केड्यूल कर सकते हैं इंटरव्यू अपॉइंटमेंट, वो आप अपॉइंटमेंट करवाएंगे। और जो वीजा की जो एम्बेसी की फीस है वो $185 है, और $350 आपकी सेविंग्स की फीस है। उसके बाद अगर हम कम से कम अगर आपकी एप्लीकेशन फीस पे भी जाएं तो $100 है। तो ये वो एक्सपेंसेस आ गए जो कि कम से कम मैंने बता दिया आपको, लेकिन ये 200 तक भी एप्लीकेशन के चार्जेस जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। क्योंकि कोई इंटेक है, कोई इंटेक अवेलेबल नहीं है, तो फिर हमें यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी देखना पड़ता है, हमारे अपने कंपैरिजन पे देखना पड़ता है कि अभी ये वाली यूनिवर्सिटी अवेलेबल है जो डिपॉजिट नहीं लेगी, तो फिर उसकी एप्लीकेशन की फीस ज्यादा ही होती है। तो ये तमाम चीजें हो गई। जब ये तमाम चीजें आपके हाथ में आ गई, अब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, और इंटरव्यू देना है आपने। जिस वक्त आप इंटरव्यू देने जाएंगे उसी वक्त आपको पता चल जाएगा कि जी आपको वीजा मिलना है या नहीं मिलना है। तो उसी दिन आपको डिसाइड भी हो जाएगा, उसी दिन आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी आप जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो चलें जी, ये तमाम रिक्वायरमेंट है 2025 के हवाले से भी। और एक्सपेंसेस के हवाले से मैं आपको बता दूं सबसे अहम बात, कि आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने आने हैं। यानी कि वीजा लग गया आपका, अब आप अमेरिका जा रहे हैं, इसमें मैं टिकट्स नहीं लगा रहा हूँ, इसमें आपकी अकोमोडेशन नहीं लगा रहा हूँ, इसमें सिर्फ मैं आपके एक्सपेंसेस बता रहा हूँ। तो इसमें कम से कम आपके पास कम से कम 3 महीने की ट्यूशन फीस आपके पास होनी चाहिए। 3 महीने की ट्यूशन फीस को भी मैं थोड़ा सा और सम करने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी के साथ जा रहे हैं जिसकी 16,000 फीस है, तो कम से कम $4,000 आपको वहां जाके पे करनी होगी।